नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य ऋषि शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें भाषा फर्स्ट संस्कृत का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन को क्या करना है, पहले तो पढ़ना है और उसको आराम से समझना है, ठीक है ना। तो रेखांकित पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, इनके जो प्रश्न निर्माण करने हैं तो यहां पर दे रखा है कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो यहां पर प्रश्न निर्माण करना है। जो पिता पुत्राय, पुत्र पर क्रोध कर रहा है, तो अपन लिखेंगे भाई किस पर क्रोध कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर कस्मै का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा रह जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मया चंद्रः पश्यते, मया चंद्रः पश्यते वाक्यम इदम संशोधन, इस वाक्य को संशोधन करके लिखना है। तो यहाँ पर मया चंद्र, तो ये तो वैसे के वैसे रहेगा, तीनों चारों में वैसे मिल रहा है, लेकिन जो पश्य धातु का अपन प्रयोग कर रखा है इनमें, तो पश्यते दे रखा है, तो यहाँ पर धातु होती है मेन दृश्य धातु का प्रयोग किया जाता है ना। तो दृश्य तो यहाँ पर केवल एक ही जगह पर है, तो आंसर क्या रह जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। तो दृश्य धातु का प्रयोग किया गया, मया चंद्र है दृश्यते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नदीभ्यः गंगा श्रेष्ठा इत्यत्र रेखांकित पदम संशोधयते। देखिए यहाँ पर भी संशोधन करके लिखना है। तो नदीभ्य दे रखा है, बहुवचन का प्रयोग कर रखा है, तो यहाँ भी इनमें से बहुवचन का प्रयोग करना है अपन को। लेकिन अपन क्या करते हैं कि षष्ठी, एक तो षष्ठी विभक्ति है ना, और एक होती है सप्तमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी। अब यहाँ पर दो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी की श्रेष्ठता को बताने के लिए बहुतों में से एक को छांट करके किसी की श्रेष्ठता अपन बताते हैं, तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है नदियों में गंगा को श्रेष्ठ बताया गया है, तो बहुत सारी नदियों है ना, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नदी सु का प्रयोग हो जाएगा। तो नदी सु गंगा श्रेष्ठ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विद्या अमृतम अश्नुते। ये देखो ये लाइन वैसे के वैसे दे रखी है, तो इस लाइन को पूर्ति करके अपने बना सकते हैं, क्यों सुक्ति है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है लक्षणे लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम इति कम विधिम द्योतयति। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो लक्ष्य लक्षण है कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है व्याकरण की विधि में, और व्याकरण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, क्योंकि आगमन और निगमन विधि होती है ना, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगमन निगमन विधि के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगमन निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किसे में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ज्यादातर है हमें प्रयोग करते हैं शिक्षण सूत्रों में, जब शिक्षण सूत्रों में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो शिक्षण सूत्रों में इसका प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि कति कौशल। देखो संस्कृत भाषा के चार मुख्य कौशल होते हैं, है ना। एक तो होता है श्रवण, भाषण और पठन और लेखन, ठीक है ना। ये चार मुख्य कौशल होते हैं, इनमें से अपन को आंसर क्या करना है, चार। आंसर क्या करोगे यहाँ पर, चार आंसर करना है, चत्वारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से सर्वे साधनेषु कै परिगणित है। अब यहाँ पर संस्कृत साधनों में, शिक्षण में केवल श्रव्य साधनों का प्रयोग किया गया था। अब श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर है ध्वनि का। किसका प्रयोग करोगे, ध्वनि अभिलेख होती है ना, उसका अपन प्रयोग करते हैं। भाई श्रव्य साधन कौन सा होगा, जिसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी उसको श्रवण साधन कहते हैं। क्योंकि श्यामपट्ट तो देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मानचित्र भी देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्रतिकृति होती है छाया चित्र, जिसको मानचित्र भी बोलते हैं, या कोई फोटो होती है ना उसको बोलते हैं ना। तो इसका भी प्रयोग अपन केवल देखने के लिए किया जाता है। ये केवल क्या पूछ रहा है, श्रव्य साधन के बारे में पूछ रहा है, तो अपन को ध्वनि अभिलेख से
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकनस्य प्रमाणीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षाया समावेशः कुत्र अस्ति। देखो शलाका परीक्षा में हमेशा एक न एक क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 टेस्टों में दिए थे अपने, तो वो भी देखा है कि शलाका परीक्षा सबसे पहले ये होती है कि एक बुक ले ली जाती है, उसमें से अपन को सामने बैठा करके एक या तो सुई होती है या पैनी सी के वो लकड़ी की बना करके दिया जाता है, उसमें पुस्तक में कहीं भी रख दी जाती है और वो जहां पर वो सुई रखी जाती है उसी में से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और वो अपन जैसे सामने बैठा करके लिया जाता है, तो सामने बैठाएंगे तो वो मौखिक परीक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो लिखित परीक्षा नहीं होती है, प्रायोगिक नहीं होती है, रचनात्मक नहीं होती है, इसमें क्या किया जाता है, मौखिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मौखिक मौखिक परीक्षण का हो जाएगा। ठीक है, मौखिक परीक्षा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत नास्ति। संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में पूछा गया है और इसमें से कौन सा सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। देखिए अभ्यास का सिद्धांत होता है, जब अपन क्लास में जाएंगे तो वहां पर अभ्यास जरूर होगा। ठीक है, अभ्यास करवाएंगे, बच्चे क्रियाशील रहेंगे, बच्चों के साथ में क्रियाशीलता का प्रयोग करते हैं अपन। बच्चों में रुचि होनी चाहिए, शिक्षक में भी रुचि होनी चाहिए, दोनों में रुचि होनी चाहिए ना। तो यहाँ अभ्यास भी होना चाहिए, क्रियाशील भी होगा और रुचि होगी। लेकिन अपने जब क्लास में जाते हैं तो वह लिंग भेद का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये नहीं कि बच्चों को तो पढ़ा दिया, लड़कियों को पढ़ाया नहीं, लड़कियों को पढ़ा दिया, लड़कों को पढ़ाया नहीं, है ना। तो ऐसे लिंग भेद का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि प्रथम सोपान। देखिए आगमन विधि का सबसे प्रथम सोपान होता है कि आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उदाहरण दे करके उनको समझाते हैं। आगमन विधि में तो अपन क्या करते हैं, पहले तो उदाहरण देते हैं, उसके बाद में उसको समझाते हैं। और निगमन विधि में पहले क्या करते हैं कि नियम बता करके फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा कि पहले उदाहरण दे दिए फिर उसके बाद भी नियम बताना है। ये तो होती है आगमन विधि। और निगमन विधि होती है पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण बताए जाते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाएं प्राथमिकम निदम कौशलम। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, अभी बताया था कि 4 कौशल कौन कौन से होते हैं, श्रवण भाषण पठन और लेखन। यहाँ पर श्रवण भाषण पठन लेखन चारों दे रखे हैं, है ना। तो श्रवण पहले तो दे रखा है लेखनम, श्रवणम, वाचनम और पठनम। तो इनमें से चारों में से सबसे पहले कौन सा आता है कि श्रवण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कौशल हो जाएगा यहाँ पर सही, श्रवण, है ना। उसके बाद में होता है भाषण यानी वाचनम, उसके बाद में होता है श्रवण भाषण पठन और फिर होता है लास्ट में लेखन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, कई बार पूछ ले जाते हैं, क्रम में भी पूछ ले जाते हैं इसके, तो क्रम के अनुसार भी लिखना है कि श्रवण भाषण पठन लेखन। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन शिक्षक से मुख्य कार्यम किम। सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है भाई। शिक्षक का कार्य होता है यहाँ पर स्वमताभिलेख, है ना। देखो श्रवण भाषण पठन लेखन तो सभी करते हैं, लेकिन स्वमताभिलेख में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अर्भटे पंचपदी इत्यस्मिन् विधौ समाहित सोपानम अस्ति। देखिए यहाँ पर कौन सा समाहित सोपान किया गया। यहाँ पर अर्भट की 5 विधि होती है। 5 विधि कौन कौन सी होती है, देखिए पहली होती है प्रस्तावना। पहली क्या होती है, प्रस्तावना। ठीक है ना, पहली कौन सी होगी, प्रस्तावना। इसको अपने तैयारी भी कहते हैं, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, तैयारी भी बोल देते हैं ना। और दूसरी होती है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, है ना। और नंबर तीसरी क्या होगी, ये क्या बोलते हैं इसको, संगठन या साहचर्य भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, साहचर्य या संगठन भी बोल देते हैं ना। उसके बाद में 4 नंबर पर होती है तुलना। एक तो तुलना, और तुलना का दूसरा नाम है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, है ना। तो यहाँ पर देखो तुलना आ गया, सामान्यीकरण या तुलना कोई सा भी कह देते हैं, तो ऑप्शन में तुलना आ रहा है ना। और नंबर 5 पर होती है मूल्यांकन।
नंबर 5 पर क्या होगा? मूल्यांकन। नंबर 5 पर क्या हो गया? मूल्यांकन। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो गई अपने हरवट की पंचपदी में? एक तो हो गई प्रस्तुतिकरण या तैयारी, दूसरा प्रस्तावना हो गई, पहले तो प्रस्तावना या तैयारी, उसके बाद में 2 नंबर पर है प्रस्तुतिकरण, और 3 नंबर पर संगठन या साहचर्य, 4 नंबर पर होती है तुलना या सामान्यीकरण, और 5 नंबर की है मूल्यांकन या अनुप्रयोग, है ना? तो यहाँ पर कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? तुलना का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तुलना। अब देखिए यहाँ पर अपन को करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अपठित गद्यांश दे रखा है, उसको पहले तो पढ़ना है ना? और पढ़ करके इसमें से आंसर देने हैं। तो कर लोगे इसे? नूनम भारतम नाम देवभूमि भारतस्य उत्तरे मुकुट शिरोमणि हिमालयो नाम नगाधिराजः विराजते दक्षिणे त्रयः समुद्रः भारतभूमिः पाद प्रक्षालनं कुर्वन्ति तत्र सागराणां संगमस्थले एवं कन्याकुमारी नाम क्षेत्रमस्ति अस्य दिव्यस्थानस्य दर्शनेन स्वामी विवेकानन्दः अपि प्रभावितः जातः अतः सः समुद्रं तीर्त्वा एव एतत् द्वीपम् उपागच्छत् अस्य स्थानस्य ऐतिहासिकं भौगोलिकं सामाजिकं च गौरवं वर्तते प्रकृतेः सौंदर्यं तु अवर्णनीयम्। अब पहले तो इसको पढ़ना है, तो पढ़ लिया सभी ने। अब अगले देखते हैं क्वेश्चन पहले। तो देखिए यहाँ संगम स्थले इत्यत्र का विभक्ति, संगम स्थले जो दे रखा है तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है ना? तो यहाँ पर पहले तो इसको देखिए कि भाई संगम स्थले दे रखा है, तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? पूरी लाइन को पढ़नी है ना? और पढ़ने के बाद में इसमें से विभक्ति छांटनी है कि भाई कौन सी विभक्ति का। तत्र सागराणाम संगम स्थले एवं कन्याकुमारी नाम क्षेत्रम अस्ति, ठीक है ना? अब ये लाइन को पढ़ करके इसमें से आंसर देने हैं। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया यहाँ पर? बताइए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है अपन को? बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है नंबर 7 का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग हो जाए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नगाधिराज है इत्यत्र संधि विच्छेद है, देखिए नगधन अधिराज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आंसर हो गया, नगधन अधिराज हो गया, ठीक है ना? विराजते इत्यत्र क्या लकार है? विराजते में कौन सा लकार होगा? देखिए विराजते में यहाँ पर है कौन सा लकार का प्रयोग कर रहे हैं अपने? लट लकार का प्रयोग कर रहे हैं, लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है प्रभावित है इत्यत्र कै प्रत्यय, देखो प्रभावित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रभावित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इत्य प्रत्यय का प्रयोग अपन कर देते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है देवभूमि इत्यत्र क्या समास है? देवों की भूमि, देखिए यहाँ पर होता है ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें समास होता है, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। कौन से समास का? तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा, है ना? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अपठित गद्यांशम आधारित कृत्य निम्नांकित प्रश्नानाम समाधान, इसको भी पहले पढ़ना है, उसके बाद में इनमें से देना है। वो तो देखिए अपन ये जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा एक न एक क्वेश्चन अपन राजस्थान से संबंधित आएगा, ठीक है ना? एक पैराग्राफ आता है ना जो अपना हमेशा एक राजस्थान से संबंधित आता है, और इसको अच्छी तरह से पढ़ के और इनमें से आंसर देने हैं, ठीक है? तो पहले अपन इसको पढ़ते हैं। राजस्थान से प्रसिद्ध नगरेशु, राजस्थान से प्रसिद्ध नगरेशु जैसलमेर नगरे स्थितं सोनार सोनार दुर्गम स्वर्णमयी पाषाणो निर्मितं विशिष्ट दुर्गम अस्ति जनपदे अस्मिन् सीमावर्ती तनोट मातुः मंदिरे तो सर्वेषां भारतीयानां मनसि देशं प्रति गौरवभावम् उत्पादयति भारतीय साकं वैदेशिका अत्र आगत्य पट्वा प्रासादान् धार्मरुस्थलं भादर्यास्थाने स्थितं बृहत्तम पुस्तकालयं रामदेवरास्थानं च प्रति वर्षं पश्यन्ति, ठीक है ना? विश्वविख्यातम आणविक परीक्षण नगर
पोकरणस्य समीपस्थं खेतोलाई स्थानमपि जैसलमेर जनपदे दर्शनीयमेव अस्ति। ठीक है, तो जैसलमेर के बारे में वर्णन किया गया है यहाँ पर। जनपदे इत्यत्र का विभक्ति, देखो विभक्ति तो हमेशा पूछी जाती है, विभक्ति धातु ऐसी चीज तो पूछी जाती है हमेशा। तो जनपदे में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रखा है यहाँ पर? तो जनपदे में यहाँ पर कर रखा है सप्तमी विभक्ति का भी, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया था और वहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रखा है। ठीक है ना। पश्यन्ति है, तो पश्यन्ति में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? देखो पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति में तो दृश्य धातु का प्रयोग अपन करते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं अपन? दृश्य धातु का। तो ऑप्शन में हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है बृहत्तम पुस्तकालयम, बृहत्तम पुस्तकालयम अत्र पुस्तकालयम इति किम। देखो यहाँ पर विशेष और विशेषण दोनों में से एक पूछा जाता है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि ये क्या है, पुस्तकालय किसका बारे में बताया गया है? ये होती है विशेष से, है ना। तो पुस्तकालय क्या है? विशेषण। बृहत्तम विशेषण हो गया कि वो बहुत बड़ी है। ठीक है, यदि विशेषण पूछता तो बृहत्तम हो जाता, और इसने क्या पूछा है? विशेष से, तो ये होता है पुस्तकालय। दुर्गम इत्यत्र किम लिंगम, और जो दुर्ग होते हैं वो कौन से लिंग में प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। दुर्गम का प्रयोग अपन होते हैं ना, जैसे फलम फले फलानी, तो वैसे दुर्गम दुर्गे दुर्गाणी का प्रयोग किया जाता है ना। अत्रागत्य में रेखांकित पद में कौन सी संधि होगी? देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य है ना, तो दीर्घ संधि का प्रयोग अपन कर देते हैं। कौन सी संधि का प्रयोग होगा? दीर्घ संधि का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकः पुस्तकम पठति, यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग करना है। कौन सी प्रयोग करना है अपन को? विधिलिंग का प्रयोग करना है। अब विधिलिंग में कैसे प्रयोग करोगे? तो पहले तो बालकः पुस्तकम तो वैसे के वैसे रह जाएगा। ठीक है ना, बालकः पुस्तकम तो वैसे के वैसे रह जाएगा, और जो धातु है ना वहां पर विधिलिंग के जो प्रयोग अपन कर देते हैं, जैसे पठेत पठेताम पठेयु, है ना। तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ इनमें से अपन को क्या करना है कि एक वचन का ही प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? पठेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठेत। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शरणावती, शरणावती संस्कृते कस्य संख्यायै प्रयुक्त। देखो यहाँ पर 6 और 9, 6 और 9 को दे रखा है, तो हमेशा संस्कृत में उल्टे शब्द दे रखे होते हैं ना, तो पहले 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 9 आ जाएगा। तो ये नहीं करना है, पहले 9 आएगा उसके बाद में 6 आता है। तो यहाँ पर देख रखा है 96, है ना। तो शरणावती सट धन नवती का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जय इति वर्ण से उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पर जो जय दे रखा है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना। तो पहले तो उच्चारण स्थान देखना है कि कौन किस किस का क्या कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पर जो जय दे रखा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, है ना। तो इचु यसा नाम तालु, तो इचु यसा नाम तालु में ये और च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च छ जय जय ये का प्रयोग किया जाता है। तो इचु यसा नाम तालु का प्रयोग अपन यहाँ पर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु दंत्योष्ट वर्ण के, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से है? किससे दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है? वैकारस्य दंतोष्टम, वैकारस्य दंतोष्टम। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या रहेगा अपना? ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अचय भवंती, अच क्या है? अच देखो अच होते हैं जो महेश्वर सूत्रों में प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं स्वर है, अचय स्वरा, ये 9 होते हैं, है ना। तो ए ई उ रील रे ए ओ आई औ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया, किसके साथ आया था? राष्ट्रपति के साथ, है ना। तो जहां पर अपन प्रयोग करते हैं साथ, अब साथ को अपन क्या करेंगे? सह है, सह साकम सार्धम समम, इनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपन? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सह के साथ में जो यहाँ पर तृतीय विभक्ति की दिखाई देती है तो उसमें अपन को ऑप्शन ढूंढना है। देखो यहाँ पर सह के साथ में, सह तो सभी में आ रहा है ना, तो इनके साथ में तृतीय विभक्ति कौन सी भी दे रखी है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ना जो होता है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। तो राष्ट्रपति ना सह सेनापति अत्रागत, है ना। तो अत्रागतवान हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ठीक है ना।
तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर से आप वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप यदि आपको पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।